सीन स्टार्ट होता है थेमस्किरा के कोलोजियम में, अमेजोनियंस का कोलोजियम, जहाँ पे छोटी डियाना यानी छोटी वंडर वुमन कॉम्पिटिट कर रही है। स्टार्टिंग से ही कुछ ज़्यादा ही आगे चलती हुई डियाना ऐसा खो जाती है अपनी जीत में कि बार बार बाकियों की बढ़त नापने के लिए वो पीछे मुड़ मुड़ के देखती रहती है। इतने में डियाना धड़ाम से गिरती है ज़मीन पे, और गिरने की वजह से होता यह है कि वो पीछे रह जाती है। तो सोची कि चलो थोड़ा सा चीटिंग करके देख लिया जाए, कोई देख भी नहीं रहा है, वैसे भी शॉर्टकट मार के फिनिशिंग लाइन को पार करने ही वाली होती है कि डियाना को रोक लिया जाता है और वहीं पे उससे ज्ञान की बातें बताई जाती है। चीटिंग करना गलत बात है, दुनिया अभी तुम्हारे लिए रेडी नहीं है, तुम्हें हर चीज़ सीखने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। एक मॉल में 4 क्रिमिनल्स गोल्ड की चोरी करके भागते हैं, बट वंडर वुमन सबको पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर देती है। बट वो अपने पास्ट को याद करके, यानी स्टीव को याद करके थोड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि जिसे वो इतना चाहती थी वो इस दुनिया में होता नहीं है। स्टीव से रिलेटेड डियाना हर एक चीज़ संभाल कर रखती थी, जो कि डियाना को वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। इसी टाइम डियाना बारबरा से मिलती है, जो कि एक जियोलॉजिस्ट होती है। बारबरा जो थी वो काफ़ी कंसर्न रहती है अपनी आइडेंटिटी को लेके। उसे लोगों की ओपिनियंस बहुत मैटर करती थी। लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों वो बहुत खूबसूरत या स्टाइलिश या अट्रैक्टिव नहीं है, वो सब चीज़ें उसे बहुत मैटर करती थी। एक्चुअली वो चाहती थी कि लोग जैसे डियाना को पूछते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही उसे भी इम्पोर्टेंस और पूछ हमेशा मिलती रहे। बारबरा को एक प्रोजेक्ट पे रखा जाता है, जहाँ पे उसे पुरानी एंटीक चीज़ों के बारे में पता करना होता है। वहाँ उसे एक मैजिकल स्टोन मिलता है, जिसका मूवी में नाम होता है ड्रीम स्टोन। अब उस स्टोन के साथ मुद्दा ये होता है कि वो हर पर्सन की एक विश पूरी कर सकता था। तो उसी दिन डियाना और बारबरा जब काम कर रहे होते हैं, तो उनका एक कलीग मजाक में उस स्टोन को पकड़ के ये विश करता है कि उसे कॉफ़ी पीना है, और सडनली उसका एक फ्रेंड उसके लिए कॉफ़ी लेके आ जाता है। अब ये चीज़ को देख के ना ही डियाना और ना ही बारबरा को भरोसा होता है, बट फिर भी दोनों ऐसे ही विश मांग लेते हैं। जहाँ पे डियाना स्टीव के बारे में सोचती है, और कुछ ही देर बाद बारबरा ये विश करती है कि वो डियाना जैसी अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट बन जाए सबके लिए, क्योंकि बारबरा बहुत बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है जब डियाना उसे एक मॉलेस्टर से बचाती है अपने स्ट्रेंथ से। नेक्स्ट डे हम ये देख पाते हैं कि बारबरा की विश पूरी हो रही है जब वो अपनी हील्स के साथ काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है और जंप करके चेयर पे चढ़ जाती है जब एक जैनिटर पोछा लगा रहा होता है। एक्चुअली बारबरा हील्स संभाल नहीं पाती थी, और इसी सीन से हमें ये पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब डियाना की भी विश पूरी होने वाली है। उसी दिन बारबरा से मैक्सलॉट मिलने आता है, जो एक फेमस बिजनेसमैन और टीवी पर्सनालिटी होता है। बारबरा पे ड्रीम स्टोन का काफ़ी असर हो रहा होता है, और वो धीरे धीरे अट्रैक्टिव और इम्पॉर्टेंट बनती जाती है लोगों के बीच में। क्योंकि जब मैक्सलॉट यहाँ पे आता है, तो वो सीधा कंपनी के हेड से ये बोलता है कि उसे बारबरा से ही मिलना है। मैक्सलॉट की नज़र उस ड्रीम स्टोन पे होती है, क्योंकि वो चाहता था कि वो खुद ही ड्रीम स्टोन बन जाए, और इसीलिए उसने डियाना और बारबरा को अपने यहाँ पार्टी में इनवाइट किया होता है। डियाना को स्टार्टिंग से ही मैक्स पे शक था, और इसीलिए वो पार्टी में जाके मैक्स को कन्फ्रंट करना चाहती थी। बट मैक्स ओके से बारबरा को उसके ही ऑफिस में लेके जाता है, जहाँ पे वो उससे ड्रीम स्टोन बोरो कर लेता है। यहाँ पार्टी में हमें ये पता चलता है डियाना की भी विश पूरी हो गई है, क्योंकि डियाना स्टीव से मिलती है, और स्टीव को देख के वो बहुत खुश होती है। दोनों एक अच्छा टाइम एक साथ पूरे दिन स्पेंड करते हैं। वहीं मैक्स अपने एक इन्वेस्टर को धोखे में फंसा के उसे विश ग्रांट करवाता है अपने आप को टच करा के। क्योंकि अब मैक्सलॉट खुद ही एक ड्रीम स्टोन बन चुका होता है, तो वो इन्वेस्टर की विश ग्रांट कर देता है, और बदले में उसके कंपनी के सारे शेयर ले लेता है। मैक्स की कंपनी जो होती है वो अच्छे से चल नहीं पा रही होती है,
और सडनली जब वो सारे शेयर ले लेता है तो उसके यहाँ जॉब्स और इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाती है। वो रातों रात फेमस और अमीर बन जाता है। अब वो इजिप्ट जाता है वहाँ के सबसे बड़े क्रूड ऑयल किंग से मिलने, और वहाँ फिर से वो उसे ट्रिक करके विश ग्रांट करवाता है, जहाँ पे वो क्रूड ऑयल किंग जो होता है वो ये विश करता है कि उसे अपनी सारी की सारी ख़ानदानी ज़मीनें मिल जाएं, और ऐसा हो भी जाता है। बदले में मैक्स लॉर्ड उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ लेके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव और डायना ये पता लगा रहे होते हैं कि आखिर वो स्टोन गया कहाँ, और पता करते करते उसी टाइम वो इजिप्ट पहुंच जाते हैं, जहां पे डायना वंडर वुमन बन के मैक्स को कन्फ्रंट करती है ताकि वो उससे पता कर सके कि ड्रीम स्टोन आखिर गया कहाँ। मैक्स वंडर वुमन से पीछा छुड़ाने के लिए अपने बॉडीगार्ड को उन पर हमला करने के लिए बोल देता है, और ओपन फायर में वंडर वुमन को एक बुलेट छू कर निकलती है। लेकिन हम ये चीज़ नोटिस कर पाते हैं यहाँ पे वंडर वुमन की पावर्स कम होते जा रही है। इतना होने के बाद भी मैक्स वहाँ से भागने में सफल हो जाता है, और स्टीव डायना को लेके वहीं तब तक इजिप्ट में छुप जाता है। वहाँ पे उन दोनों को बारबरा से ड्रीम स्टोन की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जहाँ पे वो स्टोन इंडस वैली से लेके रोमन एम्पायर होते हुए मॉडर्न दुनिया में ट्रैवल कर आता है। इन सब में एक बात बहुत कॉमन होती है कि जहाँ जहाँ ये स्टोन गया है वहाँ वहाँ पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई है ड्रास्टिकली। अब स्टीव, डायना और बारबरा तीनों एक आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम होता है बाबा जीद। उन्हें उनके पास से एक एंशियंट लैटिन बुक मिलती है जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि ये ड्रीम स्टोन धोखे और बेईमानी के देवता डिकालफ्रियो एरो ने बनाया होता है। विश पूरी होने की एक कीमत होती है, और यहाँ पे डायना की विश की कीमत थी उसकी पावर्स और बारबरा का सोल। स्टीव को ये बात अच्छे से समझ आ जाता है कि डायना मुझे विश की है, और उस विश के बदले डायना की पावर्स ख़त्म होते जा रही है। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मैक्स लॉर्ड को किसी भी कीमत पर रोकेंगे और ड्रीम स्टोन को ख़त्म कर देंगे, जिससे सबकी विशेस भी ख़त्म हो जाएंगी और दुनिया पहले की तरह बन जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम ये था कि स्टीव को भी वापस जाना पड़ता, और डायना इस बार स्टीव को खोना नहीं चाहती थी। और वैसे ही बारबरा, वो भी अपने सारे पावर्स, अट्रैक्टिवनेस, ये सब बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। मैक्स लॉर्ड अब और ज़्यादा के फिराक में होता है। वो दुनिया का सबसे अमीर और इम्पॉर्टेंट आदमी बन के भी खुश नहीं होता है। तो वो अब ये सोचता है कि क्यों ना वो पूरी दुनिया पे राज करे। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट से मिलके वो अपने आप को और इम्पोर्टेंट बना लेता है। बदले में प्रेसिडेंट की ये विश पूरी कर देता है कि अमेरिका के पास और ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्स आ जाएं, और ज़्यादा वो न्यूक्लियर केपेबल हो जाए, ज़्यादा पावरफुल बन जाए, ताकि अमेरिका से बाकी जितने भी देश हैं वो सब डरें और उसकी बात सुने। पूरी दुनिया में केओस हो जाता है, और हर जगह क्राइम और जंग वाले सिचुएशन बन जाते हैं। अब हर चीज़ रोकने की जिम्मेदारी डायना पे होती है, और वो बिना पावर्स के अपने बिल्कुल केपेबल भी नहीं होती। वो मैक्स लॉर्ड को रोकने के लिए वाइट हाउस में आती है स्टीव के साथ, और यहाँ पे मैक्स लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है बारबरा। बारबरा इसीलिए मैक्स लॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी कि उसकी पावर्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर मैक्स मरा तो बारबरा की भी पावर्स ख़त्म हो जाएगी। डायना और बारबरा में अच्छी फाइट होती है, लेकिन इसमें बारबरा जो होती है वो डायना पे हावी हो जाती है। डायना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, बट ना ही मैक्स और ना ही बारबरा उसकी एक सुनते हैं। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और अब वंडर वुमन उन्हें बिल्कुल नहीं रोक पाती है क्योंकि वो वंडर वुमन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अब स्टीव डायना को ये समझाता है कि वो अपनी विश वापस ले ले, नहीं तो इन दोनों को कोई रोक नहीं पाएगा और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। डायना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे ये करना पड़ता है। उसे आखिरकार स्टीव को छोड़ना पड़ता है। रोते रोते वो फिर से मैक्स और बारबरा को अकेले रोकने जाती है, और धीरे धीरे उसके पावर्स फिर से वापस आने लगते हैं। उधर मैक्स बारबरा के साथ
यूएस के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पे पहुंचता है, जहां पे वो ये कोशिश करता है कि वो एक बार में पूरी दुनिया के विश पूरी कर दे और बदले में उनकी सारी कीमती चीज़ें इंक्लूडिंग उनका हेल्थ ये भी ले ले। जिसकी वजह से होता यह है कि यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वंडर वुमन आके उन्हें रोकती है, जिसमें बारबरा, जो अब चीता बन चुकी है, उसकी फाइट वंडर वुमन से होती है। लेकिन यहाँ वंडर वुमन उस पर हावी हो जाती है और उसे हरा देती है। वो मैक्स को और पूरी दुनिया को अपना लाशों लेके समझाती है, उन्हें विजन दिखाती है कि अगर वो विश अपनी वापस ना लिए तो पूरी दुनिया में क्या हो सकता है। मैक्स भी विजन देखता है, जिसमें वो अपने बेटे को यहाँ वहाँ डर के भागते हुए देखता है। उसका बेटा मैक्स को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अपने बेटे को खोने के डर से मैक्स अपने विश वापस ले लेता है और ऐसे ही सारी की सारी दुनिया अपनी विश वापस ले लेती है, सिर्फ बारबरा को छोड़ के। और इसी तरह वंडर वुमन फिर से दुनिया को एक और बार बचा लेती है। एंड क्रेडिट्स में हमें एस्टेरिया दिखती है, जो अभी भी वुमेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है।